1899 सीरीज़ को हम लोग डिस्कस कर रहे थे लाइव सेशन में, तो समय की कमी से कुछ एस्पेक्ट छूट गए थे, तो वो उसको इस पार्ट में कवर करने की कोशिश कर। इस पूरी सीरीज़ में जो कहानी एक शिप पे होती, ये शिप समुद्र के अंदर है। दोनों ओर कहीं उसका अ, अर्थ का किनारा दिखाई नहीं दे रहा, पानी है चारों। इसको आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे हम अभी पृथ्वी पे हैं और चारों ओर बस तारे दिखाई दे रहे हैं, उसके बीच में अर्थ है। तारे, ग्रह और बस इसके अलावा हमें नहीं दिखता। इसके गैलेक्सी के बियॉन्ड क्या जीवन है, इस तरह हमें इस शिप में जीवन नहीं दिख रहा कि इसके बाहर भी जीवन है, ऐसे ही हमें अपने अर्थ के जीवन में ये नहीं अभी दिखता कि इस गैलेक्सीज़ के बाहर या कहाँ पे कहीं और भी लाइफ फॉर्म है कि नहीं। तो ये एक शिप का प्रतीक है। पानी, जिस तरह पानी में शिप, ऐसे ही इस पूरे स्पेस में हमारी इस स्पेस में जो कुछ भी हमें दिखे, इतना बड़े से बड़ा, ये सारा 99.99999% ये स्पेस है। इस स्पेस में इतना कम परसेंट जो कुछ भी हमें फिजिकल दिखता, तो जो बाकी कुछ है, जो उसको हम फिजिकली नहीं देख पाते, वो इतना बड़ा हिस्सा है, इसको अभी हम नहीं देख पा रहे, लेकिन आने वाले समय में अगर हमारी कॉन्शियसनेस रेज होगी और कॉन्शियसनेस शिफ्ट के बाद हम इसको परसीव कर पाएंगे। इस शिप में एक और कॉन्सेप्ट इस सीरीज में है, पोर्टल्स। आपने देखा होगा कि वो शिप के थ्रू, शिप के किसी कमरे से जाते थे, और वो अगर वो शिप के में जा रहे हैं, तो वो अगर बाहर कहीं निकलते भी तो पानी के अंदर होते, लेकिन वो निकलते हैं किसी जमीन के ऊपर। ऐसा कैसे संभव? एक डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन के बीच जो पुल है, यही पोर्टल्स कहलाता है। तो हम पोर्टल्स के थ्रू ये इसको दिखाने की कोशिश की इस सीरीज में कि वो शिप से बाहर निकली तो पोर्टल, और जब वो बाहर निकलते थे तो भी वो जितना भी आगे जा पाए, अल्टीमेटली जब वो उन्हें दीवार दिखती थी या जब उसको वो खुरचते थे, तो वो वहाँ पे शिप की बाउंड्रीज ही दिखती। इसका मतलब वो कितना भी एफर्ट कर पाते, वो इस सिमुलेशन के बाहर नहीं जा पा रहे। एग्जैक्टली सेम हमारी सिचुएशन है अर्थ के ऊपर। हम थर्ड और फोर्थ डायमेंशन जीने की तक इस पृथ्वी पे, और मरने के बाद भी इसकी बाउंड्री से बाहर नहीं जा पाते। और एक सीन तो ऐसा था कि बाउंड्री वो ग्लास दिख रहा था, और वो ग्लास भी उसकी बाउंड्रीज थी, ये बियॉन्ड नहीं जा सकता। तो अगर आप अपने अभी के जीवन को देखो, तो एक जो बाहर की बाउंड्री है आकाश, इसके बियॉन्ड हमें नहीं, ताकि इस यहीं तक हमारी बाउंड्रीज सीमित हैं इस सिमुलेशन में। इस सिमुलेशन के बाद हम इस बाउंड्रीज के बाहर जा सकेंगे। और देखो, अगर आप सोचना चाहो तो दो लगभग एक जितने बड़े गोले, एक को सूर्य, चंद्र और तारे, ये बाउंड्रीज हैं हमारी। और इन बाउंड्रीज में हम ये मानते हैं कि मान लो प्लेडियन स्टार सिस्टम, ये 450 टू 550 लाइट ईयर्स है। में कई तारे हैं, 7 सिस्टम पे वहाँ पे लाइफ है। तो जो सबसे पृथ्वी के निकट है वो 450 ऑलमोस्ट लाइट ईयर्स, और लास्ट वाला 550 लाइट ईयर्स। तो क्या जब हमें ये दिखता है, तो ये 450 साल पहले वाला प्रकाश अब दिख रहा है, या ये अभी का प्रकाश? क्या हम जो देख रहे हैं वो पास्ट टेंस देख रहे हैं? सोचिए। आप ऐसे भी देख सकते हैं, क्या वो प्रकाश पोर्टल के थ्रू हमारे पास लाइव आ रहा है? तो ये पोर्टल हैं जो डिफरेंट डायमेंशंस में ट्रेवल करने के लिए सहायक होते हैं। शिप से निकल के वो फिक्स जमीन पे कई बार आते, दीज आर पोर्टल्स। और जो स्पेस में ट्रेवल होता है वो इन पोर्टल्स के थ्रू। अर्थ जो हमारी गैलेक्सी है, इसकी अर्थ की पोजीशन इस गैलेक्सी में बिल्कुल बाउंड्री पे है, बाहर की ओर है, और इसलिए यहाँ पे कई पोर्टल। और जो जो लोग काफ़ी रिसर्च करते हैं डीप में इन विषयों पे, जानते हैं, वो ये कहते हैं कि सूर्य को जिस तरह हम आग का गोला मानते हैं, ये भी एक पोर्टल।
इस गैलेक्सीज़ में जाने का। और अब आजकल कई अब कैमरे की क्वालिटी अच्छी है, या कुछ लोग इस तरह की वीडियो कैच कर पा रहे हैं जिसमें कभी-कभी दिखता है कि वहाँ के थ्रू कोई मूवमेंट से स्पेसशिप उसके थ्रू पास हो। तो सूर्य भी एक बहुत बड़ा। और जब हम एस्ट्रल ट्रैवल में डिफरेंट डायमेंशन में कुछ लोग ट्रैवल कर पाते हैं, तो वो ये मानते हैं कि थर्ड आई भी हमारा के थ्रू हम नेक्स्ट एस्ट्रल ट्रैवल में डिफरेंट डायमेंशंस में तो ये जो एस्पेक्ट है पोर्टल का, ये इस सीरीज में को भी दिखाने की एक और कॉन्सेप्ट भी इस सीरीज में लाए कि एक लेडीज है वो बहुत धार्मिक, हर बात में धर्म को कोट करती है, ईश्वर की बातें करती है, ईश्वर का नाम लेती है। और दूसरी पिम्प है, वो प्रोस्टिट्यूट करने वाली लड़कियों की दलाल है। और अंत में दिखाई देता है कि जो गॉड फीयरिंग लेडी थी, वो वेकअप कॉल में नहीं थी इंक्लूडेड। और जो पिम्प थी, जिसको हम बहुत खराब लोएस्ट लेवल का हम मानते हैं, औरतों की दलाली करने वाली, के पास वो लेटर भी था और वो लास्ट तक। इसी कॉन्सेप्ट से आप अपने कर्म के सिद्धांत को तोड़ पाएंगे, अगर तोड़ना चाहेंगे तो। नहीं तो आप काफ़ी हद तक इन्वॉल्व रहेंगे अपनी सोच, अपने तरीके से जीवन को देखने के लिए। और इस संदर्भ में मुझे गीता की, सॉरी, महाभारत की एक कहानी याद आती है। एक सन्यासी था, काफ़ी समय जंगल में गया, बहुत साधना की, पेड़ के नीचे बैठ के एकांत में होके। तो एक बार ध्यान में था, तो ऊपर कबूतर था शायद, तो कबूतर ने बीट की, तो उसकी नींद खुल गई, सॉरी, उसका ध्यान खुल गया। तो उसने ऊपर नज़र करके देखा कि क्या है ये। तो उसी समय दोनों कबूतर भस्म हो गए। उसको बड़ा घमंड हो गया, देखो अब मैं लाइटेंड हो गया, मेरे अंदर शक्तियाँ आ गई, मैंने सोचा, और कबूतर भस्म हो गया। तो उसने अपनी साधना छोड़ के गाँव में आया, और गाँव में उसने भिक्षा के लिए किसी घर में आवाज़ दी। तो लेडीज़ ने कहा कि आप थोड़ा वेट करिए, मैं अभी आती हूँ, कुछ काम में होगी, या उसने कहा कि मैं सेवा कर रही हूँ अपने हस्बैंड की या ससुर की। तो उसने कहा कि सन्यासी को वेट कराते हो आप? आपको जानते नहीं मैं कौन हूँ? तो उस लेडीज़ ने अंदर से कहा कि मैं कबूतर नहीं हूँ कि जल जाऊँगी। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अच्छा, इसको तो यहाँ तक का भी पता है। तो उसने फिर पूछा कि मैं क्या करूँ? उन्होंने कहा कि अगर आपको ज्ञान लेना है तो आप, कोई एड्रेस दिया। वो पूछते-पाछते एड्रेस में वहाँ पहुँचे, तो वहाँ उन्हें कसाई दिखाई कसाई था। तो उन्हें लगा कि शायद मैं गलत जगह आ गया हूँ। तो कसाई ने देखा और कहा कि आपको जिस लेडीज़ ने भेजा है, बिल्कुल सही जगह पे आइए मेरे घर। उनसे उन्होंने ज्ञान प्राप्त। तो ये कहानी भी इसी तरह आपको देखनी है कि महाभारत के ज्ञान से, कि जो ये प्रोफ़ेशन है, चाहे वो दलाल है औरतों की, या वो कसाई है जो हमारी नज़रों में लोएस्ट है। इस सिमुलेशन में, इस पिक्चर में, इस सपने में इससे ज़्यादा। और एक और कॉन्सेप्ट भी आप समझ सकते हैं, गीता के चैप्टर 10 विभूति योग। उसमें ये सबसे एक ऐसा चैप्टर है जिसको अंडरस्टैंड करना कठिन भी है और बड़ा बोरिंग भी है। उसमें भगवान पूरे चैप्टर में यही कहते हैं कि मैं वृक्षों में मैं पीपल हूँ, अ, पर्वतों में मैं विंध्याचल हूँ, नदी हूँ, समुद्र हूँ, पूरा वो बताते हैं कि मैं ही हूँ। तब मुझे नहीं समझ में आता था, लेकिन इस चैप्टर की बड़ी इम्पोर्टेंस है सिमुलेशन को समझने या सपने को समझने के लिए। भगवान इस जैसे हमारे सपने में सब कुछ, वो कुछ भी दिखता, हमारे सपने की जो हवा है वो भी हम ही हैं। तो ऐसे ही इस भगवान के सपने में भगवान बताते हैं, अब देखो मेरा ही, क्योंकि ये सिमुल। तो दैट चैप्टर इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और ये भी हमें जो चारों ओर दिख रहा है इसी सिमुलेशन का हिस्सा, ये 1899 सीरीज़ में इसको इस तरह शायद डायरेक्टर दिखाना चाहते होंगे। तो ये सारे एस्पेक्ट भी हैं जिसके थ्रू हम इसको और समझ सकते हैं। इट्स वेरी गुड सीरीज़। सिर्फ 8 पार्ट में काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट को कवर किया। हमने इसके थ्रू समझने की कोशिश की। इसी
जब भी हम अगर सिमुलेशन को तो चीज़ों को आसानी होगी छोड़ने में। नहीं तो हम अपने आइडियाज़ को बहुत तेज़ी से पकड़े रहेंगे, सही, गलत और इस द्वैत में उलझे रहेंगे। द्वैत हमारी जर्नी को स्लो करता है, जर्नी फ़ास्ट होती है जब हम अपने बीच में आते हैं। और अगर आप महाभारत की एक और कहानी भी इस संदर्भ में देखें, तो युद्ध के बाद घमंड हो गया कि हमने युद्ध जीत लिया और सबसे इस युद्ध को जीतने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारा। तो अर्जुन और भीम जब दोनों में हुआ तो दोनों भगवान के पास पहुँचे कि आप बताइए कि हम दोनों में से किसकी वजह से युद्ध जीता। तो भगवान ने कहा मुझे चलो बारबरीक है, उसने पूरा युद्ध देखा, हम बारबरीक से जाके पूछते हैं कि किसने ज़्यादा किसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा। तो बारबरीक बहुत महान योद्धा था, आपने कहानी सुनी है कि उसने पूरे युद्ध को ऑब्जर्व किया था। तो दोनों भाई वहाँ पहुँचे, वहाँ जाके उन्होंने पूछा कि हम आप बताइए आपने पूरा युद्ध देखा है कि हम में से कौन किसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा था। तो उसने कहा कि मैंने तो सिर्फ एक ही सुदर्शन चक्र देखा, जो भगवान ने अपने विश्व स्वरूप में भी 11 चैप्टर में दिखाया कि जिनको तुम समझते हो कि तुम मारो, वो सब मेरे द्वारा पहले, मेरे थ्रू ही संहार होता है, मेरे थ्रू ही जीवन होता है, ये मेरा सपना है। इस अंडरस्टैंडिंग से हमारी बहुत सारी जर्नी फास्टेस्ट हो सकती है अगर हम करना। तो लेट अस ग्रो टुगेदर एट द फास्टेस्ट स्पीड। ये समय का बेस्ट सदुपयोग करें और नए युग के निर्माण में। थैंक यू वेरी मच।